नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा गौ तस्करों पर कार्रवाई करने को लेकर के अभी नए नियम कानून बनाए गए, जैसा कि गृह मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का कहना है। विश्व हिंदू परिषद के साथ अन्य हिंदू संगठनों द्वारा लगातार गौ तस्करी से जुड़े लोगों को पकड़ा जाता रहा है। उन्हें पशुओं के साथ पशुओं और वाहनों के साथ थानों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि कुछ दिनों के पश्चात ऐसे गौ तस्कर जो है छूट जाते हैं, इनके मुख्य संरचना तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। अब चूंकि हाल की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, यहाँ आज सवेरे 3 बजे की घटना, हमारे साथ मौजूद है ठाकुर निहाल सिंह जी, जो विश्व हिंदू परिषद दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष है। इनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा नंदनी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में पशुओं से लदी एक वाहन को पकड़ा गया। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। ठाकुर निहाल जी आपको बताएंगे, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मामला। जी ठाकुर साहब, बताएंगे किस तरह का मामला। आज सवेरे आप अपनी टीम के साथ नंदनी पहुंचे थे। मेरे पास कल रात्रि में एक कार्यकर्ता जो है गौ सेवक हमारा भाई है, सूचना है कि नवागढ़ क्षेत्र के अंधियारपुर गांव से एक वाहन क्रमांक 3012 जो है उसमें वह पशु लोड करके गौ तस्करी के लिए निकला गया है। तो उसको पीछा करते सूचना मिली, तो उसको हमने सुबह पीछा करते करते हमारे कार्यकर्ता लोड तो लगभग सुबह 4 बजे निकले। 3 बजे हमने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ उसको ग्राम माटरा शमशान घाट के पास गाड़ी को रोका गया। तो ड्राइवर तो वहाँ से भाग गया, लेकिन जब वाहन में हमने चेक किया तो उसमें 35 गौवंश थे, गाय बछड़े सारे गौवंश है, उसमें भैंस कोई भी नहीं है। और गौ तस्करी के लिए लेकिन वाहन चालक भाग चुका था। फिर उसका हमने नन्नी थाना को सूचना किया, नन्नी पुलिस आई और फिर वाहन को वापस नन्नी थाना लाया गया। और उसके बाद आरोपी की फिर नन्नी पुलिस श्री मनीष शर्मा जी से मेरी वार्ता है। मनीष शर्मा जी बोले कि मैं आरोपियों के तलाश में जाता हूँ, और मनीष शर्मा जी स्वयं अपने टीम को लेकर उस क्षेत्र में गश्त में निकले। और मैंने फिर घटना में कार्रवाई के लिए मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने गौ तस्करी पर जो कानून बनाया उस कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, 5-7 साल की सज़ा हो, 50,000 जुर्माना हो और वाहन जब्त हो। और ऐसे गौ तस्कर जो गौ तस्करी करके कमा रहे हैं उनकी संपत्ति भी होनी चाहिए, जब्त होनी चाहिए। इसी प्रकार की कार्रवाई जसपुर जिले में किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ दुर्ग जिले में नंदी थाना, जामुन थाना क्षेत्र में इस प्रकार लगभग अधिकांश गौ तस्करी हो रही है। मैं आशा करता हूँ शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई और गौ तस्करों पर अंकुश लगाया जाए। और सब दूसरी बात, आज जो 35 जानवर वाहन में पकड़ा है उसमें 3 मवेशी मर चुके हैं दब के। और मैं चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से उसके स्वास्थ्य विभाग से जल्दी ही उसका पोस्टमार्टम पंचनामा करे और वो सुपुर्द हो। और बाकी जो बचे हुए हैं 32 जानवर, उनको उचित जगह गोठान में रखे और उनके चारा पाने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि ये देखने को लगातार मिलता है, आप लोगों द्वारा कार्रवाई की जाती है, गौ तस्करों को विभिन्न माध्यमों से पकड़ा जाता है पुलिस के सहयोग से। उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से गौवंश की तस्करी बदस्तूर जारी है। इसके पीछे कहीं हिंदुओं की भी संलिप्तता तो नहीं है? देखिए, ये जो है एक व्यापार बना ली है, और जो व्यापार अपराधियों का कोई धर्म नहीं रहता। इसमें मुस्लिम भी है, कई ऐसे हिंदू लोग भी है। मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें हिंदू, आज जो वाहन पकड़ाया गया वाहन क्रमांक का जब हमने चेक किया ऑटो के हिसाब से, वो किसी राजेश दुबे के नाम से बताया जा रहा है। और जो है ना उसमें बता रहे कि जो वाहन चालक है वो मुस्लिम है। ये अपराधी है, और अपराधियों को ना कोई जात रहता है ना कोई धर्म रहता है। और मैं तो ये कोई भी धर्म किसी भी पद का हो, अगर गौ तस्करी में पकड़ाएगा तो हमारे सामने अगर हम पकड़ेंगे हम तो छोड़ेंगे नहीं, तो है ना, हम तो ठोकेंगे भी, जेल भी भेजेंगे। और हम तो हमेशा उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की मांग के लिए हमेशा शासन से करते हैं और करते रहेंगे, और गौ तस्करों के विरुद्ध लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि निहाल जी, ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो
दुधारू मवेशी है, अगर वो दूध देना बंद कर देते हैं तो जो उनके जो पालक रहते हैं वो बीमा करने के, उन पशुओं का बीमा करने के माध्यम से भी अपने गौवंशों को बेचते हैं। इस तरह की भी घटनाएं देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसा होता है। कई डेयरी संचालक है हमारे गोकुलधाम क्षेत्र में जो जानवर को जब तक दूध देती है तब तक तो रखते हैं, उनको पालते। जिस दिन जानवर दूध देना बंद हो गए तो फिर उनको क्या करते हैं कि दूध नहीं दे रही है करके एक आदमी जैसे थन खराब होता है तो वो लोग क्या करते हैं इंजेक्शन लगा के उसको बाकी थन को भी खराब कर देंगे और उसको फिर बेचने के चक्कर में वहीं आसपास कई ऐसे लोग हैं जो गौ तस्करी करते हुए उनके साथ मिलकर उनको छोटे छोटे वाहनों पिकअप डिलीवरी वाहन में बेचते हैं। इसमें भी हमने एक बार पकड़ा था। पकड़ने के बाद वो वाहन चालक बोलते हैं कि मैं बीमा कराने निकला, जबकि जब मैंने पता किया कि कोई भी बीमा करने के लिए बीमा कंपनी के पास जानवर को नहीं लाया जाता है। बीमा कंपनी का जो एजेंट है तो खुद जाके मवेशी के मालिक के पास मवेशी जा रहा था, खटाल में जाके बीमा कर रहा। तो ये सब चीज़ जो है ना, और कई पुलिस इसमें भी इसको संलिप्त रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस की जो कार्रवाई उनको लगभग कई लोगों को मैंने अवगत कराया है कि इस प्रकार से होता है, लेकिन मिली जुली भगत के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा गोकुल धाम होने के कारण से बड़ा वहाँ गौ तस्करी होता है। और अहिवारा नन्नी थाना क्षेत्र, अहिवारा गिरोड़ा के आसपास गाँव में तो पूरे प्रदेश विख्यात है कि वहीं से ही रायपुर से जो भी गौ तस्करी होता है उसी क्षेत्र से कुमारी से अहिवारा बिरला होते हुए ये दूसरे रास्ते से गौ तस्करी मध्य प्रदेश बालाघाट कवर्धा की होते जाया जाता है। हमारे कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में रख अपने परिवार बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के वो तत्काल सूचना होता है। हमारे कार्यकर्ता आते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं अपने खर्चे से स्वयं के पेट्रोल, लेकिन फिर भी ये हमारी भक्ति है। हम नहीं चाहते कि आप, लेकिन हम ये चाहते कि शासन, हम अगर इसको पकड़ के दे रहे सब तो शासन उसको उचित कड़ी से कड़ी करे कि आरोपी छूटे ना। पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि मैंने अभी जसपुर में मैंने बहुत अच्छा देखा कि जसपुर पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मैं चाहता इसी प्रकार दुर्ग जिले में भी, कम से कम मैं दुर्ग जिले में रहता, इस क्षेत्र में भी इस प्रकार जितने भी चिन्हित नामित प्रति गौ तस्कर है जो गौ तस्करी से जुड़े हुए उनको उठा पर उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति कुर्की की जाए। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप जैसा आपका कहना है कि आप दुर्ग जिले में रहते हैं, दुर्ग जिले में मैं भी रहता हूँ, लेकिन अपन भिलाई नगर निगम के द्वारा जो बनाया गया गोठान की यदि बात करें तो गोठान की स्थिति प्रतिदिन बदतर होते चले जा रही है। वहाँ पे जो पशुओं को रखा जाता है, आवारा मवेशी जिसे निगम द्वारा पकड़ा जाता है, कहा यह कहकर कि आवारा मवेशी इनकी वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, लेकिन गोठान की भी स्थिति बदतर, पशुओं के लिए ना चारे की व्यवस्था होती, ना पानी की, ना उनके समुचित इलाज के लिए डॉक्टरों की, पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की जाती है। नगर निगम की बातें केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह जाती है। इसके पीछे आप किसकी गलती मानते हैं? ये पूरा नगर निगम की गलती है। इस भिलाई नगर निगम में एक गोठान शासन के द्वारा जो स्टेशन के पास में, लेकिन विगत 2-3 वर्ष पहले से एक निजी व्यक्ति के द्वारा बाईपास डी मार्ट के पास में एक गोठान संचालित हुआ। तो उसमें नगर निगम लगभग 2 से 3 साल 20 लाख रुपए फंड, और जो शासन द्वारा अधिकृत है उसमें आज तक जो है ना कोई फंड सहायता नहीं देते। वो समितियों के द्वारा, समाज सेवी संगठनों के द्वारा जानवरों को वहाँ चारा पानी करके लालन पालन, और नगर निगम प्रशासन किसी अन्य निजी जो है गोठान चला रहे उनको पैसा दे रही है। और उसके बाद ये कहीं कहीं से जब गौ तस्करी से वाहन पकड़ाए थे तो जानवरों को तो गोठान में तो भेज दिया गया, लेकिन जब वो गोठान संचालक कह रहे कि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, जब मैं इतने जानवरों को खिला नहीं सकता, चारा नहीं कर सकता, शासन किसी भी गोठान में जानवर को दे रही है 50-50, 100 जानवर को, तो उनकी चिंता ये भी करने कि वो जानवर खाएगा क्या, पिएगा क्या। एक तो दुर्ग जिले में पशु चिकित्सक एक ही है, डॉक्टर कोसेरिया जी, और इस जिले में नहीं भी तो 10 से 12 गोठान है। एक पशु चिकित्सक पूरे जिले को कितने जगह कितने जानवरों को उपचार करेगा? न उनकी शासन सहायता करता है, न कोई व्यवस्था देता है, न जिले में पशु चिकित्सा है। अरे भिलाई नगर का जो स्टेशन के पास वाला गोठान में, उसकी तो पूरी लापरवाही भिलाई नगर निगम के अधिकारियों की है। उन्हीं के लापरवाही की जो है गौशाला चलाने वालों ने बार बार निगम के आयुक्त महोदय जी को बोला कि हमको सहयोग कीजिए चारे की व्यवस्था, लेकिन कभी भी
नगर निगम प्रशासन ने उनका सहयोग नहीं किया, अन्यथा एक निजी जो गौ संचालक करता था गौशाला, उसको लगभग 20 लाख रुपए तक की राशि भिलाई नगर निगम के द्वारा दिया हुआ है। अब पैसा किसी और को दे रहे हैं और आवारा पशुओं को पकड़ के लाके इनको दे रहे। भाई अगर अब रख रहे, वो रख रहे, पाल रहे, देख रहे, लेकिन उनको दाना पानी भी तो शासन को देना चाहिए। एक व्यक्ति के अपना घर द्वार बेच के थोड़ी ना कर लेगा जी। 100-100, 150-150 जानवर को कोई कहाँ से करेगा। वो तो सामाजिक लोग है, धार्मिक लोग है, जो अपने अपने शुभ अवसरों पर कुछ न कुछ सब्जी मंडी से ला के चलते हैं, उनसे जितना होता है। लेकिन इसको शासन को ही गंभीरता से जांच के नियमित रूप से जांच होना चाहिए। सभी गौशाला में जो चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए, चारा पानी खाने पर समय समय पर मेडिकल जांच हो, व्यवस्था। ये नगर निगम को, शहरी क्षेत्र में नगर निगम की जवाबदारी है। इसको जोन स्तर में मैं चाहता हूँ भिलाई नगर निगम में जितने भी जोन है, सभी जोन में जोन स्तर में एक जो है ना पशु चिकित्सक को आपको वहाँ नियुक्त किया जाए और वो अपने अपने क्षेत्र को गोठान पर देखा जाए। मेरा ये मांग है। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष निहाल जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो पशु तस्करी होती है, जो गौ तस्करी होती है, गौवंश की तस्करी होती है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की भी संलिप्तता पाई जाती है। बिना हिंदुओं के सहयोग के इस तरह की जो गौ तस्करी की जो घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही हैं, हर दूसरे दिन सामने आ रही है, तो विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों से, हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा ऐसे लोगों को पकड़ करके थानों के सुपुर्द किया जाता है, तमाम तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गौ तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये बात भी अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है कि किसी भी ऐसे जो पशु तस्कर है, गौ तस्कर है, उनके खिलाफ कोई सख्त नियम बना हो या कोई उन्हें सख्त से सख्त सजा मिली हो, ऐसा भी देखने को कहीं नहीं मिलता। हालांकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा जी द्वारा जरूर कहा गया कि पशु तस्करी में संलिप्तता यदि पाई जाती है किसी भी पशु तस्कर की, तो उसे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने का भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। इससे पशु तस्करी पर कुछ न काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। और जो इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं, जिसे गौ माता, सवेरे के समय गौ माता कहा जाता है और शाम के समय उसी की माता की तस्करी की जाती है, ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कड़ी सी कार्रवाई होगी। चूँकि कार्रवाई होने एक के ऊपर यदि सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती तो निश्चित रूप से दूसरे जो पशु तस्कर उन्हें सबक मिलेगा और इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। RCN न्यूज़ के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।